Good morning, students. How are you all? Myself, मेघना चौधरी. बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में हमारा चैप्टर है शब्द और वाक्य. बच्चों, शब्द किसे कहते हैं आप जानते हो ना? आपको जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए होंगे तब आपको क्या सिखाया था पहले? स्वर और व्यंजन. बच्चों, आज हम शब्द बनाना, शब्द कैसे बनते हैं, उसके अर्थ कैसे होते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे. बच्चों, जब भी स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तब किसी न किसी शब्द की रचना करते हैं. वर्णों का सही मेल ही सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं. जैसे आपके सामने है वर्णों का जोड़, उससे बना शब्द और उसका अर्थ. बच्चों, अब आप देखेंगे कि वर्णों का जोड़ कैसे हो सकता है. तो वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? क, ख, ग, ये सारे व्यंजन हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं. अब जैसे कमल शब्द है तो कैसे बनता है वर्णों के जोड़ से? चलो देखते हैं. क प्लस म प्लस ल, यानी पूरा शब्द बना कमल, जो एक फूल है. दूसरा शब्द है आम. बच्चों, आम शब्द में जो आ है वो स्वर है. वर्ण आ प्लस म, पूरा शब्द बना आम. आम एक फल का नाम है, कमल एक फूल का नाम है, आम है एक फल का नाम है. अगर वर्णों को गलत जगह पर जोड़ दिया जाए तो शब्द निरर्थक हो जाते हैं. कैसे? चलो देखते हैं. देखो, वर्णों का जोड़ अगर हमने लिखा र प्लस मो, रमो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है. रमो का कोई अर्थ नहीं है. दूसरा वर्ण थी प्लस हा, शब्द बना थीहा, कोई अर्थ निकला है भला? नहीं, क्योंकि दोनों उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वर्णों का सही जगह पर लिखने से ही उनसे बने शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है. जैसे रमो है, उसकी जगह पे अगर हम मो प्लस र करेंगे तो शब्द होगा मोर, और हा प्लस थी करेंगे तो हाथी. मोर एक पक्षी का नाम रहेगा, हाथी है जो पशु का नाम है. लेकिन अगर वर्णों को हमने गलत जगह पे रख दिया तो उससे जो शब्द बनता है वो भी गलत होता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है. वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं. अगर आपको सार्थक शब्द बनाने हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है तो ऐसे शब्द के मेल, ऐसे वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं. ओके, आपको शब्द कैसे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कैसे बनते हैं, ये सब सही समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्य की ओर. अच्छा बच्चों, शब्द बनाना आपने सीख लिया, अब वाक्य कैसे बनाना है वो सीखेंगे. वाक्य, जिस तरह वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं उसी तरह शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं. शब्दों का सही जोड़ ही वाक्य में शुद्धता लाता है, अन्यथा यह
वह वाक्य अशुद्ध होता है। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को मैंने अभी बताया कि कमल में क प्लस म प्लस ल होता है, लेकिन इससे शब्द बनता है कमल, जो एक फूल का नाम है। फिर आपने निरर्थक शब्द भी देखे ना, जिसमें र प्लस मो है, रमो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह वाक्य में भी शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाया तो पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध वाक्य लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्दों का सही जोड़ ही वाक्य में शुद्धता लाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे देखो, राम है सोता। एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है ना, जो अभी सो रहा है। कैसे है? तो उसमें पहला वाक्य है राम है सोता। तो कैसा लगेगा? ये सही वाक्य है? नहीं, ये वाक्य गलत हुआ। तो सही वाक्य क्या होगा बच्चों? तो सही वाक्य होगा राम सोता है। पहले शब्द समूह में शब्दों का सही मेल न होने के कारण यह पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसलिए उसे शुद्ध वाक्य नहीं कहा जाएगा। वाक्य शुद्ध तभी होगा जब उसमें शब्दों का मेल सही ढंग से होगा। दूसरे शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही करने से उसका अर्थ स्पष्ट हो गया है। अतः याद रखें कि शब्दों के सही मेल से ही शुद्ध वाक्य बनते हैं। अगर शब्द को उलट पुलट करके रख दिया तो उससे वाक्य पूरा अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए व्याकरण के अंदर इन सारे नियमों को बनाया गया है बच्चों। उसी के कारण हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं, शुद्ध वाक्य पढ़ सकते हैं। इसीलिए शब्द और वाक्य दोनों सार्थक होने चाहिए, जिसमें कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे सार्थक शब्द और शुद्ध वाक्यों का महत्व होता है। चलो बच्चों, आज होमवर्क के अंदर आपको अभ्यास कार्य करना है, जो आपको टेक्स्ट बुक में करना होगा। सही उत्तर के सामने राउंड में आपको कलर भरना है और चित्र की सहायता से शब्द पहेली पूरी करनी है, जिसमें कमल, पतंग, खरगोश, बतख, हिरन, नल, ये सारे आपको पहेलियों को सही क्रम में लिखना है। उसके बाद वाक्य को सही क्रम से लिखना है। यहाँ पे पहला वाक्य है रहा दहाड़ शेर है। बच्चों, इसको सही क्रम में कैसे लिखोगे? शेर दहाड़ रहा है। दूसरा वाक्य है अरुण है उड़ा पतंग रहा। कितना अशुद्ध वाक्य है, उसको सही वाक्य कैसे बनाओगे? तो अरुण पतंग उड़ा रहा है। तीसरा वाक्य है ढल सूरज है गया। तो उस अशुद्ध वाक्य को हम शुद्ध कैसे बनाएंगे? सूरज ढल गया है। अब अंतिम वाक्य है किताब है रही पढ़ अध्यापिका। देखो बच्चों, उसको हम सही क्रम में कैसे लगाएंगे? अध्यापिका किताब पढ़ रही है। समझ में आया सबको? अब चित्र को देखकर शब्द भरिए और देखिए कि क्या कहानी बुनती है। कैसे है? पहला चित्र है सेब का।
दूसरा अंगूर है। फिर तीसरा एरोप्लेन है ना, विमान। फिर केले का चित्र है, घर है, केला है, माली है, आम है, पेड़ है, आम का पेड़ है। तो आप उसको भर के एक कहानी बनानी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।